डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर लोग इसका नाम सुन के ही डर जाते हैं। क्या सिम्टम्स इसके नज़र आना शुरू होते हैं पेशेंट्स में? देखिए, सिम्टम्स इसके वेरी करते हैं। कुछ क्रॉनिक सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह मिर्गी का सिम्टम्स है, क्रॉनिक हेडेक्स हैं या नज़र की कमज़ोरी है। ये सिम्टम्स हैं जो कि स्लो आते रहते हैं पेशेंट को, और यूजुअली ये एसोसिएटेड होते हैं किसी बिनाइन लीजन्स के साथ, जो कि जिसे आम अल्फाज में हम कहते हैं कि जड़ों वाली रसौली नहीं है। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, जिस तरह के पेशेंट को 2-3 महीने के अंदर ही सर दर्द शुरू हुआ, उसके साथ उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, और साथ ही पेशेंट को किसी हिस्से की कमज़ोरी या फालज के सिम्टम्स आना शुरू हो गए। ये सिम्टम यूजुअली पेशेंट को किसी कैंसरस कंडीशन की तरफ लेके जाते हैं, जिसको हम जड़ों वाली रसौली कहते हैं। तो इसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपने सिम्टम्स बताएँ, डॉक्टर इवेलुएट आपको करे, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यूजुअली एमआरआई ब्रेन प्लेन होती है, अगर उसमें लीजन मिलता है तो साथ कंट्रास्ट भी डॉक्टर करवाता है। तो उसके साथ फिर डॉक्टर उसका अकॉर्डिंगली इलाज प्लान करते हैं। अगर आप किसी न्यूरोसर्जन को विज़िट करते हैं तो वो देख लेता है कि ये रसौली किस किस्म की है, वो आपको एक्सप्लेन करता है कि हाँ जी ये रसौली है, इसका ये इलाज है। जिस तरह ज़रूरी नहीं है कि हर रसौली का ऑपरेशन ही इलाज हो। कई रसौलियाँ हैं जिनको आप मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, कई रसौलियाँ हैं जिनको आप शुआएं लगवा सकते हैं, और ज़्यादातर रसौलियाँ ऐसी हैं जिनको आपको सर्जिकली एक्साइज करना पड़ता है। राइट, ठीक है। जिन ट्यूमर्स को सर्जिकली जो है वो ट्रीट करना पड़ता है, तो उनमें कितने % चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है वो दोबारा ठीक हो जाएगा? देखिए, ये मल्टीफैक्टोरियल है, डिपेंड करता है कि ये रसौली नंबर 1 किस किस्म की है। ठीक, जड़ों वाली है या बगैर जड़ों के है। ओके, जिसको हम बिनाइन और मलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसकी लोकेशन कैसी है, कहीं वो डीप तो नहीं है, या मोटर स्ट्रिप के ऊपर तो नहीं है, या उसने कहीं खून की नालियों का मेजर खून की नालियों को तो नहीं इन्वॉल्व किया हुआ। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है बिनाइन लीजन्स में। बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं? यस, बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉन कैंसरस, और मलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं वो कैंसरस होते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है और वो अगर आपके दिमाग में रहता है तो उसे सर्जिकली रिमूव करने की ज़रूरत होती है, फिर उसे मेडिकली करना ज़्यादा बेहतर रहता है? देखिए, उसमें डिपेंड करता है वो किस किस्म का है। बाज़ औक़ात हम ऑब्जर्वेंट पॉलिसी भी करते हैं। अगर एक ट्यूमर आपका डेप्थ में है, या उसने वेसल एनकेस की हुई है, और या मोटर स्ट्रिप के ऊपर है, जिसको आप ऑपरेट करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि पेशेंट को फालज होगा, और उसका साइज़ भी कम है, तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं पेशेंट को जब तक उसको सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। हो सकता है कि उसकी ग्रोथ रेट ही बहुत कम हो, या आप उसको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें आजकल रेडियो सर्जरी हो जाती है, जिसमें गैमा नाइफ है, साइबर नाइफ है, ये अवेलेबल हैं। और उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को आप कीमोथेरेपी की तरफ भी आप रेफ़र कर सकते हैं। मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट को हम रेफ़र करें, वो आगे डिसाइड कर लेता है कि इसकी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमें। ओके, ब्रेन ट्यूमर में भी काफ़ी इनोवेशंस आ चुकी हैं, नई टेक्नोलॉजी रोज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो क्या ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्होंने पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज़ कर दिया है? सर्जरी लेस पेनफुल हो गई है? जी डेफिनेटली। इससे जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह माइक्रोस्कोप्स हैं, और बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप्स आ गई हुई हैं। इसी तरह कूज़ा यूज़ होता है ड्यूरिंग ट्यूमर रिमूवल, और इस तरह बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को कम से कम डैमेज किया जा सके। तो ये ओवरऑल इन गैजेट्स ने डेफिनेटली ट्यूमर सर्जरी को आउटकम को बहुत बेहतर कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल नाक के ज़रिए भी कुछ ब्रेन सर्जरी की जा रही है? जी, एंडोनेजल सर्जरीज उनको कहा जाता है, जो ट्यूमर स्कल बेस पे होते हैं, जिस तरह पिट्यूटरी ट्यूमर है, या कोई क्लाइवल ट्यूमर है, या कोई राइनोसेरेब्रल डिजीज़ है, जिस तरह फंगस होती है। इनको आप नाक के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा दिमाग खोलने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट कैमरा डालते हैं नाक में, और वहाँ से आप सारा ट्यूमर को एक्सेस करते हैं और ट्यूमर को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हर तरह के ट्यूमर्स के लिए इसको यूज़ नहीं किया? जी डेफिनेटली, हर तरह के ट्यूमर के लिए ये सर्जरी तो नहीं की जा सकती। हाँ, ये है कि अगर कोई ब्रेन सरफेस पे कोई ट्यूमर है,
उसके लिए भी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ हैं, जो छोटी सी क्रेनियोटमी की जाती है, दिमाग में एक छोटा सा इंसिजन दे के निकाला जा सकता है, या अगर कोई वेंट्रिकल के अंदर है तो उसको आप एंडोस्कोप के ज़रिए एक छोटा सा सुराख करके एंडोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं। तो मिनिमल इन्वेसिव की तरफ दुनिया जा तो रही है, डेफिनेटली इससे पेशेंट को फ़ायदा भी है और कम से कम डैमेज के साथ ट्यूमर निकल ठीक है। रेडियोथेरेपी का कितना रोल है ब्रेन सर्जरीज में, खासतौर से ब्रेन ट्यूमर? देखिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में तो ऑलमोस्ट हर केस में आपको रेडियोथेरेपी करवानी पड़ती है। कुछ केसेस होते हैं जो कि इनएक्सेसिबल होते हैं, या कोई ऐसे जगह पे है ट्यूमर जिसको निकालना आपको नज़र आ रहा है कि पेशेंट को मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा देगा, तो उस केस में भी आप कहते हैं कि इसको रेडियोथेरेपी करवा लें। अगर छोटा लीजन हो तो आजकल हमारे पास रेडियो सर्जरी की ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि 2 सूरतों में है, गैमा नाइफ है और साइबर नाइफ है। तो वो पेशेंट को ऑफर किया जा सकता है। उसमें कैसे ट्रीट किया जाता है? देखिए, उसमें हाई डोज ऑफ रेडिएशंस दी जाती हैं जो कि ट्यूमर की ग्रोथ को स्लो कर देती है और ग्रेजुअली उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है इवेंचुअली, और ट्यूमर श्रिंक कर जाता है। कितने % चांसेस हैं होते हैं इस सर्जरी में सर्वाइवल के? देखें, ये बेसिकली ये स्लो प्रोसेस है। आमतौर पे 2 से 3 साल लग जाते हैं ट्यूमर को श्रिंक होते हुए, और ख़त्म होते होते तकरीबन 5 से 7 साल लग जाते हैं। ओके, काफ़ी, फिर तो इसके लिए लाइफ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए काफ़ी पेशेंट भी होना पड़ता है। सारे पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अमूमन आई थिंक जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स हैं उनके पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं रहता। देखिए, ये फिर मैं वो कहूँगा कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको आपको सर्जरी के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, उसमें तो आपको जान बचाने के लिए सर्जरी ही करनी पड़ेगी। ये रेडियो सर्जरी उन चीज़ों के लिए है जहाँ पे ट्यूमर इनएक्सेसिबल है, बहुत छोटे साइज़ में है, या ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहाँ पे जिसको ऑपरेट करके आपको श्योर है कि आप पेशेंट को डैमेज करेंगे। ठीक। तो उन केसेस में आप रेडियो सर्जरी करवा लेते हैं पेशेंट की, जिसमें कि पेशेंट वो ट्यूमर बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, रादर श्रिंक होना शुरू हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। ठीक है। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी भी हेल्पफुल हो सकती है ब्रेन ट्यूमर के इलाज में? देखिए, ब्रेन ट्यूमर में देखिए मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो है वो GBM है ब्रेन का, जो कि कैंसरस लीजन है। कीमोथेरेपी उसमें मैंडेटरी है। और इसी तरह और कई ट्यूमर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमो सेंसिटिव हैं, आप दे लिटरली फेड अवे विद कीमोथेरेपी। तो डेफिनेटली कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत शुक्रिया।